वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अल्फा स्क्वायर एकेडमी। आज बात करेंगे बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के बारे में। देखिए, जो बजाज कंपनी है, बजाज कंपनी डज नॉट नीड एनी काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन। और आप जब भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपका एक व्यू होना चाहिए शॉर्ट टर्म या फिर मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म। तो ये स्टॉक जो मैं रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ, ये मेरा एक रिसर्च है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर मैं इस स्टॉक को लूँगा तो मैं लॉन्ग टर्म के लिए लूँगा, ना कि मीडियम टर्म के लिए। तो कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से आप कंसल्ट करो, उसके बाद ही कोई इन्वेस्टमेंट करो। तो चलिए जानते हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के बारे में। बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड जो अभी हाल में लिस्टिंग हुई, ये इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है। 8 लार्जेस्ट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन है, जिसको एनबीएफसी बोलते हैं। बजाज हाउसिंग फाइनेंस जो है एक सब्सिडरी है बजाज फाइनेंस लिमिटेड के बारे में। बस आपको एक बात बता देता हूँ कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस के पास कस्टमर की कोई कमी नहीं है, क्योंकि आपको पता है कंज्यूमर ड्यूरेबल का जब आप प्रोडक्ट्स लेने जाते हो, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक स्टोर में, रिलायंस डिजिटल हो गया, विजय सेल्स हो गया, फिर कोई भी हो गया, आप देखते होंगे बजाज जो है पूरा एक डोमिनेंट प्लेयर है। तो इनके पास कस्टमर की कोई कमी नहीं है। अब समझते हैं, थोड़े रेशियोज़ पे नज़र डालते हैं। तो फाइनेंशियल रेशियोज़ पर नज़र डालेंगे तो टोटल जो मार्केट कैप है वो 1,17,469 करोड़ का टोटल मार्केट कैप है। रिटर्न ऑन इक्विटी 15.2% है। ROCE जिसको बोलते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 9.42% है। रिटर्न ऑन असेट्स है 2.36%। और प्राइस टू बुक जो है वो 6.25 टाइम्स पे चल रहा है। तो अब आप बोलोगे प्राइस टू बुक है वो ज़्यादा है। देखिए, जब भी कोई कंपनी आती है तो एक आपको होता है एक प्रीमियम प्राइस पर मिलता है। बट अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आपको ये सब चीज़ें मायने नहीं रखती है। बट यस, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में एक चीज़ मायने रखती है कि आप अपने स्टॉक को मॉनिटर जरूर करें। बाय, होल्ड और फॉरगेट नहीं करना है, बाय, होल्ड एंड मॉनिटर करना है। शेयर होल्डिंग पैटर्न जानेंगे तो एफ के पास जो है वो 1.7% है, अदर्स के पास 7.7% है, और प्रमोटर्स के पास जो है वो है 88.7% का स्टेक है। एयूएम पे नज़र डालेंगे तो जो एयूएम पे है वो ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ का एयूएम है। एसेट्स अंडर मैनेजमेंट जो है वो 1 लाख करोड़ का है। और जिस हिसाब से लास्ट 2 क्वार्टर्स पे कंपाउंडिंग हुई है वो 26% एब्सोल्यूट टर्म्स में हुई है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी जो है वो भी 21% से ग्रो हुआ है लास्ट 2 क्वार्टर से। FY24 में जो एसेट्स अंडर मैनेजमेंट थी वो 81,215 करोड़ थी। Q2 में जो है ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ है। तो जो एयूएम ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छी हो रही है एब्सोल्यूट टर्म्स में। एसेट्स क्वालिटी जो है किसी भी एनबीएफसी या किसी भी बैंक के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो जो ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है वो 0.29% है। नेट परफॉर्मिंग एसेट 0.12% है। और क्रेडिट कॉस्ट जो है वो 0.02 है। अब आप देखेंगे जो एम ग्रोथ है वो कहाँ से आ रही है। लैब से जो आ रही है वो 10% आ रही है। होम लोन से 57.5% आ रही है। डेवलपर फाइनेंसिंग से जो 11.2% आ रही है। और लीज रेंटल डिस्काउंटिंग से 19.5% आ रही है। अब ये बात होगी पूरी कंपनी के बारे में। अब ये है कि जो हाउसिंग फाइनेंस जो सेक्टर है उसमें ग्रोथ कैसी है। तो डेटा के हिसाब से जो हाउसिंग एंड हाउस होल्ड सेक्टर है इन इंडिया में, विच इज़ एक्सपेक्टेड टू ग्रो and touch to 37 billion by 2030 with a CAGR speed of 10%। सो 10% से ग्रोथ हो रही है पूरी हाउसिंग सेक्टर्स की। और उसके रीजंस क्या है डिमांड आने के? देखिए, इजी एक्सेस टू क्रेडिट ड्राइविंग ग्रोथ। अभी क्रेडिट फैसिलिटी इजी हो चुकी है। क्रेडिट फैसिलिटी बोले तो आप लोन के लिए बैंक में आप अप्लाई करते हो, और आपका 4 से मतलब एक दिन में ही अगर आपकी डेटा, आपकी क्रेडिट रेटिंग्स अच्छी है, आपका सिविल स्कोर अच्छा है, तो एक दिन में ही आपका इन प्रिंसिपल अप्रूवल आ जाता है। तो जो क्रेडिट जो लेने का जो स्पीड है वो काफ़ी स्पीड हो चुका है। आप बैंक में तुरंत अप्लाई करते हैं। देयर आर वेरियस वेज। सेकेंड इज डिजिटल प्लेटफॉर्म इज ऑल्सो ड्राइविंग द ग्रोथ। देखिए, अभी सब कुछ डिजिटल हो चुका है। जैसे मैंने बताया, अगर आपको कोई प्रॉपर्टी अच्छी लगी तो आप वहाँ पर प्रॉपर्टी पे क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करेंगे तो उनके पास
उनके कुछ टाइप्स होते हैं बैंक के साथ, वो डायरेक्ट आपको कॉल कर देते हैं और कॉल करके आपको डेटा ऑनलाइन आपको बोलते हैं कि आप ऑनलाइन डेटा भर दो। तो जो डिजिटल ग्रोथ से भी जो हाउस होल्ड डिमांड है वो काफ़ी बूस्टअप हो रही है। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ भी है और इंक्रीजिंग डिस्पोजेबल इनकम पर कैपिटा जो इनकम है वो इंडिया में बढ़ रही है, जिसके हिसाब से डिस्पोजेबल इनकम बढ़ती है तो ऑब्वियसली लोगों के पास परचेजिंग पावर जो है वो स्पीड से बढ़ता है। ये सब रीज़न हो गया। अब इस स्टॉक पे क्या करना है, देखिए कोई भी स्टॉक्स आप लेते हैं, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए लेते हैं तो मैं एक स्ट्रैटेजी बताना चाहता हूँ कि अगर कोई स्टॉक लेते हैं, देखिए स्टॉक मार्केट इज़ ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी। कोई नहीं बता सकता है कि स्टॉक यहाँ से ये मूवमेंट करेगा। आप प्रोबेबिलिटी कर सकते हो थ्रू टेक्निकल एनालिसिस, थ्रू फंडामेंटल्स की अच्छी कंपनियाँ हैं। बट आप कोई भी स्टॉक लेते हो, अगर वो स्टॉक करेक्ट होता है तो आपको कभी डिप पे बाय करना है। कभी भी कोई स्टॉक आपने ली, और जनरली मैं ऐसा करता हूँ कि 20% अगर वो डाउन हो गया, मैंने अगर 100 रुपये का स्टॉक लिया और स्टॉक 80 रुपीज़ पे चल गया, तो वहाँ से मैं बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी अपनाता हूँ, प्रोवाइडेड आपकी जो फंडामेंटल्स कंपनी की अच्छी होनी चाहिए। अगर फंडामेंटल्स कंपनी की अच्छी है तो आप बाय एंड डिप्स की अपॉर्चुनिटी को आप अडॉप्ट कीजिए। जब भी कोई स्टॉक 20 से 25% करेक्ट होता है, देन यू स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग द स्टॉक्स। आशा करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।